नमस्कार। वेलबींग एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। लास्ट लाइव सेशन में हम लोगों ने बात की थी बहुत सी ऐसी रेमेडीज़ की जो कि बहुत क्विक रेमेडीज़ हैं और बहुत इंस्टेंट रिजल्ट देती हैं। तो आप सभी का इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट सेशन में हमें बहुत सारा रिस्पांस मिला। हमारे व्हाट्सएप पर मोर देन 50 मैसेजेस आए, जिसमें कुछ फीडबैक भी थे, कुछ कमेंट्स भी थे, और मोर देन 50 बर्थ चार्ट थे जो लोगों ने डिटेल भेजी रीडिंग करने के लिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और till today we have replied all those people who have given us their birth details, and some of them I'm going to cover today in this session. So last week में हमने बात की थी रेमेडीज़ की, आपकी राइस से रिलेटेड, सिल्वर से रिलेटेड, कुछ रेमेडीज़ जो कि केसर से रिलेटेड, कुछ रेमेडीज़ इलायची से रिलेटेड, जो कि जो रेमेडीज़ बहुत क्विक थी, इंस्टेंट थी, जिससे कि आपको बहुत सारा फ़ायदा मिल सकता है, आपके बिज़नेस को, आपके गुड लक को, और आपके बिज़नेस के फुटफॉल के लिए। वो बहुत सारी रेमेडीज़ जो कि आप कर सकते हैं, जो कि काफ़ी इंस्टेंट है। लेकिन आज जिन रेमेडीज़ की हम बात करेंगे वो रेमेडीज़ जो हैं वो रिलेट करती हैं आपके गुड लक को अगेन, आपके गुड रिलेशनशिप को लेकर, आपके रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए, किसी के साथ भी, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपकी फैमिली के साथ में, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, तो उन रिलेशंस के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। और कुछ रेमेडीज़ ऐसी हैं जो कि ब्यूटी से रिलेटेड है, जिसमें कि जो कि आपको ब्यूटी रीगेन करने के लिए, कुछ लोग प्लैनेट्स इस तरह के होते हैं कि आपका ब्यूटी में कुछ इफेक्ट आ रहा है, पहले आपकी स्किन बहुत अच्छी थी और अब स्किन आपकी थोड़ी डल हो गई है, कुछ हो गया, तो उस तरह की रेमेडीज जो कि कोई भी कर सकता है, अगेन बहुत क्विक इंस्टेंट रिजल्ट देने वाली रेमेडीज़ होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगेन लास्ट वीक जो हमारे पास जो रिस्पॉन्सेज आए, जैसा कि मैंने कहा, मोर देन 50 रिस्पॉन्सेज थे, फिर मोर देन 50 बर्थ चार्ट टू रीड लास्ट वीक के सेशन के बाद। उसमें से सबसे पहले हमने वो बर्थ चार्ट निकाले जिनको इंस्टेंट और बहुत जल्द हेल्प की ज़रूरत थी। तो उसमें से ऐसे तकरीबन 8 से 9 चार्ट हमने ऐसे निकाले जिनको इंस्टेंट ज़रूरत थी, जिनके क्वेश्चंस स्पॉट ऑन थे, और हमें जिन्होंने स्पॉट ऑन प्रॉब्लम बताई कि ये प्रॉब्लम है, इसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं। तो वो बर्थ चार्ट हमने सबसे पहले लिए, जिनका रिप्लाई हमने विद इन 2 डेज दिया, और सेम फॉर्मेट हम इस सेशन के बाद भी लेने वाले हैं। ना उसके बाद फिर 10 ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें जो कि हमने वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी के अंदर डाले। उससे पहले 9 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि इम्पोर्टेंट, जो कि प्रायोरिटी में डाले, फिर 10 ऐसे क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन हम उसी तरह से उसकी स्क्रूटनी करते गए, और लास्ट में बचे अराउंड 21 क्वेश्चन, जिसमें से मोस्टली रिप्लाई कर चुके हैं, और अभी आज के सेशन में तकरीबन 8 to 9 क्वेश्चन हम लेने वाले हैं। तो ये था ओवरव्यू हमारे लास्ट वीडियो में क्या हुआ और आज के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं एक छोटे से क्वेश्चन से। जब तक आप लोग जुड़ रहे हैं, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने का, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने का लास्ट वीक और इस वीक भी। मैंने अपनी व्हाट्सएप डिटेल पिन कर दी हैं, तो व्हाट्सएप नंबर भी है और व्हाट्सएप का लिंक भी है। आपको अगर हमें अपनी बर्थ डिटेल भेजनी है तो आप पूरी बर्थ डिटेल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, और अगेन फॉर्मेट हम वही लेंगे जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, हमें लगता है कि इनको ज़रूरत है, इनका क्वेश्चन एकदम वैलिड है, स्पॉट ऑन है, तो हम उसकी पहले उनकी बर्थ डिटेल देखेंगे और उसके बाद हम दूसरे लोगों की देखेंगे। लेकिन आई कैन अश्योर यू कि सभी लोगों की बर्थ डिटेल, सभी लोगों को रिप्लाई किया जाएगा और उनकी बर्थ डिटेल देखी भी जाएगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, और एक चीज़ और, लास्ट वीक जो हमारा सेशन था उसमें ना कि सिर्फ द्वारका कनेक्ट और दिल्ली के आसपास के लोगों का, पर पूरे इंडिया से रिस्पांस आया, और रिस्पांस हमें कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से भी आया। तो ये पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ नीलांजला जी का, जो कि कनाडा कैलगरी में रहती हैं, और उन्होंने अपनी जॉब के इशू के लिए पूछा क्वेश्चन। तो देखिए, आपका जो बॉस है वो आपके साथ कभी खुश नहीं रहेगा, आपका ये एक इशू था। तो आपके बर्थ डिटेल के हिसाब से आपका जो बॉस आपके साथ खुश नहीं रहेंगे। आप
आपको थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके जो अभी टाइम चल रहा है उसमें थोड़ा सा वेट कीजिए तो चीज़ें अपने आप काम डाउन हो जाएंगी। तो 5 महीने का टाइम आप अपने आप को दे दीजिए। उसके लिए जो लास्ट वीक की जो रेमेडीज़ हमने जो आपको राइस एंड मिल्क डोनेट करने की बताई थी, जहाँ तक कि मुझे पता है कैलगरी में बहुत सारे गुरुद्वारे हैं, आप किसी भी गुरुद्वारे में राइस एंड मिल्क को डोनेट कर दीजिए, चीज़ें अपने आप काम डाउन हो जाएंगी। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। दूसरी रेमेडी, आप इलायची वाली रेमेडी कर सकते हैं कि आपने 5 इलायची रखनी है, आप कहीं भी जा रहे हैं या काम पर जा रहे हैं, आप 5 इलायची अपने साथ में रखिए, तो उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। चलिए, इसके बाद हम एक छोटा सा और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ लोगों के जुड़ने का, तो फिर हम उसके बाद रेमेडीज़ पर आएंगे। एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था रविंद्रजीत जी का। उन्होंने अपने बेटे के लिए क्वेश्चन पूछा, रणबीर के लिए, उसकी एजुकेशन के लिए। देखिए, उसकी एजुकेशन जो है वो बहुत अच्छी तो नहीं कह सकते कि बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन अच्छी हो सकती है। तो उसके लिए मैं आपको रेमेडीज़ दूंगा, आपको व्हाट्सएप में रेमेडीज़ कर दूंगा। रेमेडीज़ हमने निकाल के रखी हुई हैं आपके लिए। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाएगी उसके अंदर एंगर इशू डेवलप होता जाएगा। तो अगर वो अभी से आपको उसका असर दिख रहा होगा कि बच्चा जो है अभी से गुस्सा करने लगा है, वो किसी की सुन नहीं रहा है और कुछ और प्रॉब्लम्स डेवलप हो रही हैं, तो उसके लिए रेमेडीज़ हमने निकाल ली है। लेकिन हाँ, एजुकेशन बहुत अच्छी नहीं दिख रही है, लेकिन अच्छी हो सकती है अगर आप रेमेडीज़ को फॉलो करेंगे तो इसके लिए मैं आपको 1-2 रेमेडीज़ अभी बता देता हूँ, जो कि हमने लास्ट टाइम भी बात की थी। आपके लिए भी आप मिल्क एंड राइस को डोनेट कीजिए मंडे के दिन। और आपको एक खास रेमेडी जो आपको लाइफ टाइम के लिए करनी है, आपको अपने घर में आप जितना गंगा जल रख सकते हैं, एक किसी डब्बे के अंदर या प्लास्टिक की जो कैन जो मिलती है हरिद्वार में कहीं पर भी, आप उसके अंदर गंगा जल रख सकते हैं। तो वो गंगा जल आप जो है 5 लीटर टू 10 लीटर जितना भी आप रखें, आप घर में किसी भी कोने में उस गंगा जल को रख लीजिए। इसके लिए बहुत फ़ायदा रहेगा, वो इसके स्वभाव को, इसकी एजुकेशन को स्थिरता देगा। तो वो गंगा जल रखने से, पानी रखने से, वो गंगा जल ही होना चाहिए, तो वो आपको बहुत बेनिफिट देगा। तो 2 रेमेडीज़, आप चावल और दूध का दान कीजिए मंडे को किसी भी मंदिर में, गुरुद्वारे में, और दूसरा गंगा जल रख लीजिए। बाकी कुछ रेमेडीज़ हैं, बाकी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको व्हाट्सएप पर बता दूंगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच व्यूवर्स हमारे साथ जुड़ने का। और हम बहुत सारी रेमेडीज़ की बात करने वाले हैं। अगेन, बहुत ही क्विक रेमेडीज़ होंगी और बहुत इंस्टेंट रिजल्ट देने वाली रेमेडीज़ होंगी, आपकी रिलेशनशिप को लेकर, आपके बिजनेस को लेकर, और आपकी ब्यूटी को लेकर भी। चलिए, हम शुरू करते हैं अपनी रेमेडीज से। तो पर मैं दोबारा से एक बार सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे साथ जुड़ने का। वेलबींग एस्ट्रोलॉजी में आपके कोई भी क्वेश्चन है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करते रहिए और आपके जो भी क्वेश्चन होंगे आप व्हाट्सएप कीजिए और हम आपको जवाब ज़रूर देंगे। तो चलिए बात करते हैं हम रेमेडी की। नाउ देखिए, लास्ट सेशन के बाद कुछ लोगों ने कुछ गलतियां की रेमेडीज़ करने में, जिन्होंने हमसे बाद में पूछा भी। तो पहले मैं आपको 1-2 चीज़ें बताना चाहता हूं। जब हम रेमेडीज़ की बात कर रहे हैं तो रेमेडीज़ का एक रूल होता है, उसको प्रोसेस होता है उसको फॉलो करने का। तो रेमेडीज़ के मैं आपको 3 चीज़ें मेन बताना चाह रहा हूँ। आप कोई भी रेमेडीज़ या कोई भी रेमेडीज़ हम आपको दे रहे हैं, लेट्स सपोज हमने आपको 5 रेमेडीज़ दी कि आपको मंडे को ये रेमेडी करनी है, ट्यूसडे को ये करनी है, वेडनेसडे को ये करनी है। तो आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ तो ये है, अगर आपकी कोई भी 2 रेमेडीज़, लेट्स से आपकी 2 रेमेडीज़ हैं कि आपने मंडे को चांदी अपने पास रखनी है और मंडे को दूध और चावल का दान भी करना है, तो आपको एक दिन में एक ही रेमेडी करनी है। या तो आप दूध और चावल का दान कर दीजिए या आप चांदी रख लीजिए, तो आपको नेक्स्ट वीक तक वेट करना पड़ेगा। तो आपको एक दिन में एक ही रेमेडी करनी है, जो कि तभी रेमेडी जो है आपको बेटर असर देगी। देखिए, अगर बहुत सारी रेमेडीज़ को एक साथ कर दिया जाएगा तो आप अपने ग्रहों को कंफ्यूज भी करेंगे। तो एक रेमेडी कीजिए और दूसरी रेमेडी के लिए आप नेक्स्ट वीक का वेट कीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि आपको 2 रेमेडीज, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी एक रेमेडी मंडे की है और एक रेमेडी आपकी ट्यूसडे की है, तो आपको वो अगेन उस तरह से रेमेडी नहीं करनी, आपको बीच में एक दिन का गैप डालना है। तो आपको ट्यूसडे की रेमेडी करने के लिए नेक्स्ट वीक तक आपको वेट करना चाहिए। तो वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है।
आप एक रेमेडी आज कर रहे हैं तो दूसरी रेमेडी करने के लिए आप कम से कम 1 दिन का गैप डालिए। अब तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप जिस दिन आप रेमेडी कर रहे हैं उस दिन अगर बैड वेदर है, अगर तूफान है, आंधी है और वेदर ख़राब है, तो उस दिन आपने वो रेमेडी नहीं करनी है। तो आप नेक्स्ट जो अपॉर्चुनिटी है उसका वेट कीजिए। तो जैसे कि आपका मंडे का है और मंडे को काफ़ी ज़्यादा तूफान हो गया और आंधी हो गई, तो आप वो उस दिन वो रेमेडी मत कीजिए, उससे नेक्स्ट मंडे को कर लीजिए। तो ये 3 चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी है। नाउ एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा जो कि मैंने नोटिस की, जो कि कुछ लोग गलतियाँ कर रहे थे। लेट्स सपोज आपके फैमिली के अंदर आपने 2 जनों का बर्थ चार्ट भेजा और हमने दोनों की आपको रेमेडीज दे दी, और आप हैं, जैसे लेट्स सपोज आप मदर हैं और आपके 2 बच्चे हैं, आप दोनों बच्चों की रेमेडीज करना चाह रहे हैं, तो आप जो है एक बच्चे की रेमेडी ही एक दिन करेंगे। ऐसा नहीं कि आप दोनों की रेमेडी ही सेम डे कर रहे हैं। और आप अगर किसी और की रेमेडी करते हैं अपनी फैमिली के अंदर, आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए कर रहे हैं, तो आपको उनका संकल्प लेके कि हाँ इसके लिए, अपने बच्चे के लिए मैं रेमेडी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो उसका संकल्प लेकर आपको रेमेडी करनी है, तो उसका फल जो है वो ज़्यादा बेटर मिलेगा। तो आपको इन कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपको स्टिल इस चीज़ को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप हमसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं वैसे, या फिर इस रिकॉर्डिंग को आप दोबारा से देख सकते हैं। तो रेमेडीज़ के लिए आपको ये कुछ चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी है। देखिए हम जो रेमेडीज़ आपको दे रहे हैं, अगेन वो बहुत क्विक रेमेडीज़ हैं, आप एक ही दिन में कर सकते हैं, और इंस्टेंट रेमेडीज़ हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अरे ये तो बहुत इजी रेमेडीज़ है, चलो सारा सामान इकट्ठा करो और एक ही दिन में कर दो और आपका जो कल्याण हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, आपको एक रेमेडी एक ही दिन में करनी है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें। ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं और आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। चलिए, ये तो होगी रेमेडीज़ की बात के रेमेडीज़ को किस तरह से परफॉर्म करना है, और ख़ासकर जो लाल किताब की रेमेडीज़ होती हैं उनको इस तरह से परफॉर्म करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है राजेश्वरी जी का। इन्होंने भी अपने बेटे की स्टडीज़ और करियर के लिए पूछा है। तो देखिए, आपके बेटे की एजुकेशन ठीक ठाक रहेगी, कोई बहुत हाई एजुकेशन मैं नहीं कह सकता, मुझे नहीं दिख रही है, लेकिन ठीक ठाक एजुकेशन रहेगी। आपने जो करियर के लिए पूछा है, इनका जो बिज़नेस है वो बिज़नेस जो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ऑयल से रिलेटेड। सो ऑयल में आपका ऑटोमोबाइल ऑयल होता है, जो इंजन ऑयल वगैरह, ये सबसे चीज़ से रिलेटेड, पेट्रोलियम से रिलेटेड जो बिज़नेस है, या मेटल से, आयरन से रिलेटेड, जैसे हार्डवेयर शॉप होती है, तो इन चीज़ों से रिलेटेड बिज़नेस जो भी है। और बहुत सारे बिज़नेस, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर खाली आपको ऑयल की शॉप ही खोलनी है जिसमें अगर आप इंजन ऑयल वगैरह सेल करें, आप गराज भी कर सकते हैं, या फिर आप ऑयल इंडस्ट्री में जॉब भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे इसके अंदर फील्ड्स आते हैं। तो इसके अंदर आपके बेटे का जो करियर है वो अच्छा रहेगा। अगेन आपको मैं एक रेमेडी बता देता हूँ अभी, बाकी की रेमेडीज़ आप व्हाट्सएप पे ले लीजिएगा, क्योंकि आज हम इस रेमेडी की बात करने वाले हैं। तो हल्दी की एक रेमेडी है जो कि मैं अभी अब बताऊंगा आपको, लेकिन आप हल्दी को येलो कपड़े में बांध के, येलो रुमाल में बांध के, नया रुमाल हो, ये आपका बेटा अपने साथ हमेशा रखे, तो इसको गुड लक मिलता रहेगा और इसके काम जो है बनते रहेंगे। चलिए अब फिर बात करते हैं हम रेमेडीज़ की। ओके, एक मिनट, मैं ज़रा क्विकली मैसेजेस स्कैन कर लेता हूँ। हेलो रुचि जी, हेलो संगीता जी, उषा जी। ओके, चलिए ठीक है। आपका जो भी कोई, अगर आपने बर्थ डिटेल शेयर करनी है तो आप व्हाट्सएप कर लीजिए, और हम आपका बर्थ चार्ट देखकर आपको जवाब देंगे जल्दी से जल्दी। डिपेंड करता है प्रायोरिटी कितनी है। हम पहले चूज़ करेंगे कि आप देखिए, आप कोशिश ये कीजिए कि हमसे एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, वो पूछते हैं कि मेरे बच्चे की डिटेल ये है, मेरे बच्चे का फ्यूचर बता दीजिए। आपका बच्चा अभी 10 साल का है, मैं 75 ईयर्स का फ्यूचर आपको अगर बताने बैठ जाऊं तो वो बहुत टाइम लग जाएगा उसके अंदर। तो आप एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछिए कि भाई इस बच्चे के एजुकेशन के लिए बता दीजिए, या इस बच्चे के करियर के लिए बता दीजिए, या मेरा काम नहीं चल रहा तो इस चीज़ के लिए बता दीजिए, या मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है तो वो उस चीज़ के लिए बता दीजिए। तो हम उसको प्रायोरिटी में ले लेंगे। हाँ चलिए ठीक है, हमें ये प्रॉब्लम दिख रही है तो हम इसको प्रायोरिटी में ले लेते हैं। अगर आप ओवरऑल जनरल प्रेडिक्शन पूछेंगे तो
हो सकता है हम आपका क्वेश्चन जो है सबसे एंड में डाल दें। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे हमारे पास और आते रहते हैं, तो प्लीज़ आप कोशिश कीजिए कि आप स्पेसिफिक क्वेश्चन हमसे करें, और आपके साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आप हमें बताएं। देखिए, आप अगर डॉक्टर के पास जाएंगे और अपनी प्रॉब्लम को छिपाएंगे तो डॉक्टर तो आपको और डायग्नोस करने के लिए बोलेगा, आप ये टेस्ट कर लीजिए, वो टेस्ट कर लीजिए, ये कर लीजिए। और अगर आप जाकर बताएंगे कि मेरे को यहाँ पर दर्द है, तो डॉक्टर उस जगह को पकड़ कर देख सकता है कि हाँ, आपको यहाँ पर दर्द है तो आपके लिए ये रेमेडी है या ये मेडिसिन है आपके लिए। तो उसी तरह से एस्ट्रोलॉजी भी काम करती है। तो आप हमें एग्जैक्ट प्रॉब्लम बताइए कि ये प्रॉब्लम है, तो हम एग्जैक्ट आपको बताएंगे कि आपका प्रॉब्लम का इलाज ये है। ओके, देखिए, नंबर मैंने व्हाट्सएप का पिन किया हुआ है और इस वीडियो के टाइटल में भी व्हाट्सएप का नंबर है। आप उस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैंने व्हाट्सएप का लिंक भी दिया हुआ है। चलिए ठीक है, बात करते हैं रेमेडीज़ की। और ये रेमेडीज़ आपके रिलेशनशिप के लिए, आपका रिलेशनशिप आपके कोलिग्स के साथ में, आपकी फैमिली के अंदर, आपके फ्रेंड्स के साथ में, या फिर हस्बैंड वाइफ का, सास बहू का, किसी का भी रिलेशनशिप, ये ठीक करने के लिए रेमेडीज़ हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी रिलेशनशिप की रेमेडीज़, आज कुछ नई रेमेडीज़ की बात करते हैं जिससे कि आपको बहुत क्विक रिजल्ट मिलेगा रिलेशनशिप को ठीक करने में। बस आपके अंदर रिलेशनशिप ठीक करने की चाह होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, लास्ट वीक हमने बात की थी धनिए की, कि आप धनिया कभी भी फ्री में मत लीजिए। आप सब्जी वाले से धनिया फ्री में मत लीजिए, मत मांगिए। तो अब इस वीक मैं बात करने वाला हूं कि आप कोई भी चीज़ किसी से भी गिफ्ट लेना बंद कर दीजिए, जो कि हम इंडिया के अंदर, हमारे कल्चर के अंदर ये एक बहुत रिवाज है कि गिफ्ट को लेना और देना। किसी का बर्थडे है तो गिफ्ट देना है, किसी का बर्थडे है तो लोग गिफ्ट लेकर आ रहे हैं। तो उससे हमारे प्लैनेट्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, डिपेंड करता है कि गिफ्ट क्या आ रहा है। तो आप गिफ्ट लेना और देना पहली चीज़ तो अवॉइड कीजिए, हो सके तो बंद कर दीजिए कि गिफ्ट ना लेना है और ना ही देना है। तो आपको, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुछ चीज़ें जो कि लास्ट टाइम भी बताई थी, चावल, दूध, ये चीज़ें आपको कभी भी गिफ्ट में नहीं लेनी है। कोशिश कीजिए कि आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी गिफ्ट में ना लें, क्योंकि जो चीज़, देखिए, सिंपल सा लॉजिक है, जो चीज़ आपको दान करनी है वो आपने दान में नहीं लेनी है। सिंपल इज दैट। आपको चावल और दूध का दान करना है, जो कि आपके लिए अच्छा होगा, आपके गुड लक के लिए, आपके मेंटल पीस के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपके परिवार के सुख शांति के लिए। तो वो आपको दान में नहीं लेना है। आप कोई भी चावल की चीज़ या कोई भी दूध की चीज़ या दूध आपको दान नहीं लेना है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। कोशिश कीजिए कि आप गिफ्ट को लेना और देना बंद कर दीजिए। देखिए, एक चीज़ और है, बहुत बहुत हमें काफ़ी टाइम देखने को मिलती है कि लोग क्या करते हैं कि जैसे कि किसी ने उनको गिफ्ट दिया और उनको पता है कि मुझे गिफ्ट नहीं लेना है, तो गिफ्ट अगर 10,000 का होगा तो कहते हैं ओके, आप 100 रुपये ले लीजिए, तो ये हो जाएगा कि हमने आपसे गिफ्ट लिया नहीं, हमने तो खरीद लिया। तो आप 10,000 की चीज़ 100 रुपये में कैसे ले रहे हैं? अगर आप 10,000 की चीज़ का जो आपको असर होना था, तो आप उसको जो वेव ऑफ कर रहे हैं वो खाली 100 के बराबर कर रहे हैं, 100 के बराबर कर रहे हैं, तो वो वेव ऑफ भी 100 के बराबर ही होगा। 100% वेव ऑफ नहीं होगा। वो आपका जो डेप्थ जो आपने ले लिया वो आपका रहेगा। तो आप कोशिश कीजिए कि गिफ्ट ना लीजिए। बहुत मुश्किल होता है, आई कैन अंडरस्टैंड, लोगों को समझाना कि भाई मैं ये नहीं ले सकता या नहीं ले सकती। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा लोगों से प्यार से और समझा के कि भाई ये इस वजह से, एस्ट्रोलॉजी की वजह से या हमारे प्लैनेट्स की वजह से हमें ये नहीं लेना चाहिए, नहीं, या लेना मना है। तो प्लीज़ आप या तो पैसे ले लीजिए इसके, आप ले ही आए हैं, बड़े प्यार से लाए हैं, थैंक यू वेरी मच, आप पैसे ले लीजिए। तो आपको गिफ्ट नहीं लेना है। दूसरी रेमेडी जो कि रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छी है और बहुत क्विक रेमेडी है ये भी। आपने करना क्या है, जितना हो सके आप अगर छोटी बच्चियों को, जिनको हम कन्या बोलते हैं, कन्याओं को, जो आपको रास्ते में भी बहुत मिल जाती हैं, आप जैसे गाड़ी में जा रहे हैं तो आप स्वीट्स रखिए अपने पास और उनको, उस बच्चों को स्वीट्स दें। वो स्वीट्स देना बच्चों को आपके लिए गुड लक लेकर आएगा। इंस्टेड ऑफ आप चॉकलेट भी, आप कोई भी स्वीट चॉकलेट दे सकते हैं, कोई कैंडीज दे सकते हैं या कुछ और दे सकते हैं। तो आप उनको स्वीट देंगे तो वो स्वीट देना जो है आपके लिए गुड लक लेकर आएगा। खास करके छोटी बच्चों को, जिनको हम नवरात्रों में पूजते भी हैं, जिनको कंजक बोलते हैं, तो छोटी बच्चियों को अगर आप स्वीट देंगे
तो वो आपके लिए गुड लक लेकर आएगा। तो आप कुछ और ये भी कर सकते हैं कि आप लेडीज़ को भी दे सकते हैं अपने रिलेशनशिप में, अपने फ्रेंड सर्कल में किसी के आप घर जाएं तो आप स्वीट लेकर जाएं। थोड़ा कुछ भी थोड़ा मीठा हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा स्वीट चीज़ें, क्योंकि लोग आजकल मिठाइयाँ खाते नहीं है, तो आप छोटी मोटी कोई चीज़ लेके जा सकते हैं। रिलेशनशिप को, अच्छी रिलेशनशिप बनाने के लिए एक और बहुत ही अच्छी रेमेडी है, और वो वाली रेमेडी मैंने आपको काफ़ी लोगों को बीच में दी भी है, लेकिन इस रेमेडी को आप कोई भी कर सकता है। देखिए, आपको करना क्या है, सिर्फ आप जो पहले जो चीज़ें बताई हैं डोनेट करने के लिए, जैसे कि राइस हो गया और मिल्क हो गया, जो कि यूनिवर्सल कोई भी डोनेट कर सकता है। घी एक ऐसी चीज़ है, घी, देसी घी, प्योरीफाइड बटर, वो एक ऐसी चीज़ है जो आप मंदिर में डोनेट कर सकते हैं, और आपको किचन में ज़रूर यूज़ करना है। आप चाहे थोड़ा सा ही कीजिए, लेकिन आप इसको यूज़ कीजिए। जब आप किचन में घी को यूज़ करेंगे तो घी क्या देता है आपको, स्ट्रेंथ देता है। हमारा ये मानना है, हमारे इंडियन कल्चर का, हमारी हिंदू सभ्यता का, कि घी जो है ताकत देता है। तो घी आपको, आपके परिवार को ताकत देगा। मैं ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा यूज़ करें, आप सिंगल ड्रॉप भी यूज़ कर सकते हैं, खाली बहुत ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप घी यूज़ कीजिए किचन में, आपके फैमिली के अंदर रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करेगा। और आप घी का अगर दान करते हैं, ये रेमेडी घी का दान करने वाली, ये ज़्यादातर रेमेडी बताई जाती है उन लोगों को जिनकी शादी नहीं हो रही, क्योंकि उनके रिलेशनशिप से रिलेटेड जो प्लैनेट्स हैं उनमें इशू होते हैं, तो इसलिए वो रेमेडी बताई जाती है। तो जो घी डोनेट करने से, अगर आपके घर में शादी नहीं हो रही है किसी की, या डिले हो रहा है, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आपकी खुद की शादी में डिले हो रहा है तो आप घी डोनेट करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर शादी की वजह से अगर आप घी डोनेट कर रहे हैं तो आप हमें एक बार व्हाट्सएप कर लीजिए पहले, तो हम बता देंगे एग्जैक्टली किस तरह से करना है और क्या करना है। लेकिन आप नॉर्मली घी को डोनेट कर सकते हैं। चलिए, एक और रेमेडी फ्राइडे को, एक और रेमेडी गुड रिलेशनशिप को लेकर। आपके रिलेशनशिप किसी के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ में हो, फैमिली के अंदर हो, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप हो, या आपके बॉस के साथ में हो, कुलीग्स के साथ में हो, किसी भी तरह के रिलेशनशिप जिसके साथ भी आप लिंक में हैं, या आपके क्लाइंट्स के साथ में, आप उनको जब दान करना है तो वाइट कलर का फूड अगर उनको दान करेंगे, तो ये वाइट कलर, अगेन इस वाइट राइस एंड मिल्क, वाइट में आपको राइस भी हो सकता है, वाइट में आपको रसगुल्ला भी हो सकता है, और वाइट कोई भी और फूड जो आप उनको डोनेट करेंगे या उनको खिलाएंगे तो आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने खीर की बात भी की थी, तो खीर खिलाएं और खीर से आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे होंगे। तो वाइट फूड कोई भी हो सकता है, उसको खिलाने से आपके रिलेशनशिप मेंटेन होंगे। चलिए, एक क्विकली सा क्वेश्चन लेते हैं और फिर हम उसके बाद फिर और रेमेडीज़ की बात करेंगे, जो कि है टर्मरिक से रिलेटेड, आपके सैंडलवुड से रिलेटेड, चंदन से, हल्दी से रिलेटेड। तो इन रेमेडीज़ की हम बात करेंगे। और अगेन हमारी श्योर फायर रेमेडी आपके बिजनेस को लेकर, आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक रेमेडी, आज हम अगेन रामबाण रेमेडी हम लेकर आए हैं। लास्ट टाइम हमने आपको आटे वाली रेमेडी दी थी, इस बार हम एक दूसरी रेमेडी देंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, इस वीडियो को शेयर करते रहिए। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये विनीत के लिए। इनके पेरेंट्स ने पूछा है और उन्होंने पूछा कि बिजनेस का टाइम और मैरिज का टाइम। देखिए, जो विनीत का जो शादी का जो योग है वो शुरू हो चुका है, और लेकिन मई 2022 नेक्स्ट ईयर, मई 22 के बाद शादी का योग पक्का हो जाएगा और शादी उस टाइम पर हो जानी चाहिए। लेकिन बिजनेस का योग जो है अभी से शुरू हो चुका है और शादी का योग भी शुरू हो चुका है। तो दोनों चीज़ें 2022 मई के बाद, जब उनका बर्थडे, जब मई में नेक्स्ट ईयर जो बर्थडे आएगा, उसके बाद में उनका जो शादी का योग बहुत अच्छा हो जाएगा और उनके लिए शुभ भी रहेगा। अगर आपके शादी के योग अभी बनते हैं, चांसेस बनते हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा सा डिले कर लीजिए नेक्स्ट ईयर तक, मई के बाद तक, उनके बर्थडे के बाद तक, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा आगे लाइफ के लिए। हाँ,
हम रिलेशनशिप की रेमेडीज़ की बात कर रहे थे, तो एक दो क्विक रेमेडीज़ मैं और बता देता हूँ। अगर आपको डोनेट करना है किसी के, आप बर्थडे में जा रहे हैं, खासकर कि बच्चों के बर्थडे में या फिर लड़कियों के बर्थडे में, जो बेबी गर्ल्स हैं उनके बर्थडे में अगर आप जा रहे हैं, तो उनके लिए अगर आपको ओवरऑल अपनी फैमिली के रिलेशनशिप और उस फैमिली के साथ भी रिलेशनशिप अगर अच्छे करने हैं, तो आपको कपड़ा जो है, कपड़ा अगर आप उनको देते हैं गिफ्ट में, देखिए डोनेशन इज़ काइंड ऑफ गिफ्ट, अगर आप गिफ्ट में देते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि वाइट कपड़ा दीजिए, वाइट कपड़ा आप उनको गिफ्ट में दीजिए, प्लेन वाइट ना हो लेकिन उसमें वाइट कलर हो। अवॉइड कीजिए कि आप कोई और कलर अगर देने से पहले आप अपने अपने जो बर्थ डिटेल हैं वो चेक करा लीजिए, क्योंकि कुछ बर्थ डिटेल में ऐसा होता है कि आपको ग्रीन डोनेट नहीं करना, कुछ बर्थ डिटेल्स बर्थ चार्ट में कुछ ऐसा होता है कि आपने रेड ही डोनेट करना है, वाइट नहीं करना। लेकिन वाइट एक यूनिवर्सल कलर है जिसके ऊपर सारे कलर किए जा सकते हैं, तो आप वाइट डोनेट कर सकते हैं हर केस के अंदर। लेकिन आपने अगर किसी और कलर का करना है तो आप उसको एक बार देख लीजिए, पर वाइट आप कभी भी कर सकते हैं। यंग गर्ल्स को लेकर अगेन आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहेंगे। देखिए, अगर किसी को भी गुड लक चाहिए और रिलेशनशिप भी ठीक रखने हैं, तो एक बहुत छोटी सी रेमेडी, और आप सभी को पता होगा कि ये चीज़ से अच्छा फल मिलता है, लेकिन इसको करते बहुत कम लोग हैं। आप घर से निकलें तो आप अपनी मदर की पैर छूकर उनके ब्लेसिंग लेकर निकलें, 100% आपको गुड लक मिलेगा और 100% आपके रिलेशनशिप लोगों के साथ में अच्छे होंगे। आप किसी भी काम पर जा रहे हैं, आप अपने मदर की ब्लेसिंग लेके जाइए, चाहे आपकी मदर के साथ में आपकी कैसे भी रिलेशनशिप हो, आपका मन मुटाव चल रहा है या आप गुस्सा हैं उनसे या वो गुस्सा हैं आपसे, वो भी ठीक हो जाएगा। और साथ में आप उनकी जब ब्लेसिंग लेकर जाएंगे तो आपको गुड लक मिलेगा और आपके बिजनेस में और या काम पर या जॉब पर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी लोगों की, और आपके रिलेशनशिप उनके साथ में अच्छे होंगे, चाहे वो बॉस हो, चाहे कोलीग हो, चाहे आपके क्लाइंट्स हो या कोई भी हो। एक छोटी सी रेमेडी आप करके देखिए, वो बहुत अच्छी रेमेडी है और बहुत ज़रूरी रेमेडी है, तो आपके रिलेशनशिप को लेकर। अब हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं छोटा, और फिर उसके बाद हम बात करते हैं हल्दी की रेमेडीज़ की। देखिए, हल्दी हम सभी को पता है, हल्दी बहुत फ़ायदेमंद होती है, हल्दी हेल्थ के लिए भी बहुत फ़ायदा करती है। और हल्दी जब हम शादी और हमारे जो हिंदू मैरिजेस होती हैं तो हम देखते हैं कि हाथ पीले करना, पीली चिट्ठी, तो ये सब चीज़ें हल्दी से रिलेटेड हैं। तो हल्दी का शादी के लिए बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, और शादी मतलब कि रिलेशनशिप बनाना, अच्छे संबंध बनाना किसी के साथ में। तो और शादी सिर्फ दो जनों की नहीं, वो पूरी दो फैमिलीज़ की और ज़्यादा फैमिलीज़ की भी रिलेशन बनाती है। तो हल्दी की बात करेंगे। इससे पहले मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। ये अंकुश एंड अंशुल जी का क्वेश्चन है। इन्होंने घर के लिए बात की थी। एक डेट ऑफ बर्थ गलत थी जो कि मेरे पास आ गई थी बाद में आज ही। तो इनके घर के लिए देखिए, मैं आपको बताता हूँ। आपने क्वेश्चन पूछा कि आपका घर कब होगा और कितना टाइम लगेगा। तो आपका घर, मुझे जो अच्छा जो योग आपके घर का दिख रहा है वो फेब 2025 में दिख रहा है, फेब 2025 के बाद में, तो उस साल के बाद में। लेकिन मुझे एक चीज़ और मुझे दिखी आपकी बर्थ चार्ट के अंदर कि 2026 में आपका स्थान परिवर्तन, मतलब आपको एक जगह से दूसरी जगह, मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, दैट इज़ फॉर श्योर। अब ये पॉसिबल हो सकता है कि आपका घर का अभी से उससे पहले बनने लग जाए 2025 में या उससे पहले ही, लेकिन आप मूव 26 में करें, तो दैट इज़ वन ऑफ द पॉसिबिलिटी जो कि मुझे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी लगती है। तो आपके घर का बन रहा है, आपके घर के पहले भी योग बने हैं, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती होगी बीच में, लेकिन इस टाइम पे आपके ज़रूर बनेंगे। तब तक के लिए आप आप पैसा सेव कीजिए, और मेरे ख्याल से सब कुछ बेटर रहेगा उसके बाद में। तो आपका घर का योग 2025 के बाद और 26 में फॉर श्योर आपको स्थान जो है आप मूव करेंगे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक आपको मूव करना पड़ सकता है। ये जॉब की वजह से भी हो सकता है और घर की वजह से तो होगा ही होगा। ओके, मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग अपनी डिटेल्स डाल रहे हैं। आप अपनी डिटेल्स को व्हाट्सएप कर सकते हैं
अगर हमारे पास टाइम हुआ तो मैं एक या दो क्वेश्चन लेने की कोशिश करूँगा आज इस वीडियो में। लेकिन देखिए, आप अगर मुझसे ये पूछेंगे कि आप मुझे मेरा फ्यूचर बता दीजिए, तो वो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है जिसमें कि आपका फ्यूचर, गॉड नोज कि आपके पास 50 साल पड़े हैं या सिर्फ 75 साल पड़े हैं या 100 साल पड़े हैं। मैं तो कहता हूँ आप 200 साल जिए, लेकिन आपका फ्यूचर बताना पूरा ओवरऑल इस वीडियो के अंदर, लाइव वीडियो के अंदर तो इम्पॉसिबल है। आप हमें व्हाट्सएप कर लीजिए। लेकिन आपके पास अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, इसका मैं कैसे इलाज करूँ, तो वो मुझे आप पूछ सकते हैं। नमस्ते रामलबाया शर्मा जी। ओके, चलिए हम बात करते हैं। हम बात कर रहे थे अंकुश एंड अंशुल जी की। तो लेट्स टॉक अबाउट हल्दी की रेमेडीज। देखिए, अगेन हल्दी, हम लोगों सबको पता है कि हल्दी एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, वो खाने के लिए भी। और आपने देखा होगा कि हल्दी बहुत से लोग यूज़ भी करते हैं। कई बार किसी को जॉन्डिस हो जाता है तो हल्दी का यूज़ किया जाता है, या किसी को हमारी शादियों में हल्दी का यूज़ होता है। हल्दी को लोग फेस पैक और स्किन ट्रीटमेंट और इन चीज़ों में भी यूज़ करते हैं। तो आज हम कुछ ऐसी ही रेमेडीज़ की बात करेंगे जिस रेमेडीज़ को हर कोई कर सकता है। तो हल्दी की सबसे पहले आपकी ग्लो के लिए, स्किन में ग्लो के लिए हल्दी का प्रयोग आप किस तरह से कर सकते हैं। तो ये रेमेडी आपकी ब्यूटी से रिलेटेड है। देखिए, अगर आपको लगता है कि आपका स्किन पहले अच्छी ग्लो करती थी, अभी काफ़ी डल हो गई है, या फिर आपके चेहरे पर कुछ पिगमेंटेशन हो गई है, या शाइयाँ पड़ गई है, या फेस आपका ब्लैक होता जा रहा है, तो फॉर श्योर आपके कुछ जो प्लैनेट्स हैं आपके बर्थ चार्ट के अंदर जो कि ऊपर नीचे हो गए हैं, और जो कि हर साल होते ही हैं पर ऊपर नीचे ज़्यादा हो गए हैं, तो उसके लिए आप कुछ इन रेमेडीज़ का यूज़ कर सकते हैं जो कि दैट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल, एनीबडी कैन यूज़ इट। सो any remedies I'm giving you today, except the remedies related with the questions, you can use all those remedies. जो क्वेश्चंस के साथ में रेमेडी दी जा रही है वो आप मत कीजिएगा, लेकिन जो दूसरी रेमेडीज, जो जनरल रेमेडीज है, वो आप कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, हल्दी और दूध का मैंने आपको बेनिफिट्स पहले बता दिए हैं। अब आपको लेना है हल्दी और दूध। वो आप दूध और हल्दी पी भी सकते हैं। देखिए, जिन लोगों को दूध पीना, जिनके बर्थ डिटेल में मना है, और रात को खासकर दूध पीना मना है, जो कि बहुत सारे बर्थ चार्ट्स के अंदर होता है कि आप दूध रात को ना पिएं, वो दूध में हल्दी या कोई भी और कलर डालकर पी सकते हैं, जिससे कि आपकी स्किन को ग्लो मिलेगा और आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो बेटर होंगे, और आपकी हेल्थ को बेनिफिट तो है ही है। तो दूध में हल्दी, अगर आप दूध के अंदर कलर डाल लें, कभी भी आप चॉकलेट पाउडर भी डाल सकते हैं, जिनको दूध मना है चॉकलेट पाउडर भी डाल सकते हैं, या कुछ और बॉर्नवीटा या कुछ बूस्ट या कुछ भी, आप उसको थोड़ा सा कलरफुल कर लें, दूध को वाइट ना रहे वो, तो आप उसको पी सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे दूध और हल्दी की। आप दूध के अंदर एक चुटकी हल्दी डालिए और उसको फेस के ऊपर आप फेस पैक की तरह लगा लीजिए। वो मुझे बहुत ज़्यादा थिक नहीं होगा, लेकिन आप उसको धीरे धीरे उसको लगा लीजिए ब्रश से या कॉटन से। आप देखेंगे विदिन अ वीक, आप उसको 3-4 बार वीक में लगाएं तो आपके स्किन के ऊपर अलग ही तरह का ग्लो आ जाएगा। वो क्यों आएगा? क्योंकि हल्दी रिप्रेजेंट करती है आपके रिलेशनशिप को और आपकी ब्यूटी को। तो आपकी ब्यूटी उससे बढ़ने लगेगी और आपके रिलेशनशिप भी लोगों के साथ में अच्छे होंगे, अपनी फैमिली के अंदर भी और फैमिली के बाहर भी। तो आप ये हल्दी की रेमेडी कर सकते हैं, जिसको रिलेशनशिप और अपनी ब्यूटी का ध्यान रखना है, तो आपकी स्किन के ऊपर ग्लो आने लग जाएगा। दूसरी चीज़ आप क्या यूज़ कर सकते हैं, हल्दी के साथ ही आप एलोवेरा जेल के अंदर भी हल्दी मिला लीजिए, 1-2 चुटकी हल्दी मिला लीजिए, और उसको रात को आप सोने से पहले या सुबह सुबह उठने के बाद आप उसको आधे घंटे के लिए लगा लीजिए और फिर फ्रेश वाटर से वॉश कर लीजिए। तो आप ये भी कर सकते हैं। अगेन, एलोवेरा जेल और हल्दी दोनों ही बहुत अच्छी चीज़ें हैं। एलोवेरा दोनों के गुणों के बारे में हमें पता है। अब हल्दी का जो मेन जो इसके अंदर जो रोल है वो ये है कि आपकी गुड लक और रिलेशनशिप, साथ के साथ आपकी ब्यूटी, और आपके अगर एक्ने हो जाते हैं, किसी को पिंपल्स हो जाते हैं या दाने हो गए हैं, तो उनके लिए ये हल्दी बहुत अच्छी है। तो और ये पिगमेंटेशन के लिए भी बहुत अच्छी है। तो
इसका एक एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शन है कि आप हल्दी अगर यूज़ करते हैं अपने फेस पैक के अंदर या अपनी बॉडी के ऊपर कोई भी लेप लगाने के लिए, तो उसके साथ उसके स्किन डिसीज़ भी आपके अच्छे होंगे और साथ के साथ में आपको गुड लक और रिलेशनशिप भी अच्छा होगा। अगर आपको बच्चों की एजुकेशन के लिए अगर आपको और गुड लक के लिए सभी हर टाइम आपको गुड लक चाहिए, आप बिजनेस डीलिंग काफ़ी ज़्यादा करते हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको रेमेडीज़ बताई थी केसर की और इलायची की। तो वही रेमेडी आप हल्दी के साथ भी कर सकते हैं। आप हल्दी को एक येलो कपड़े के अंदर आप उसको गांठ बांध कर रख लीजिए और उसको हमेशा अपने बैग के अंदर या अपनी पॉकेट के अंदर रखिए। देखिए आपको गुड लक कैसे मिलता है, आपको सक्सेस कैसे मिलती है। आप किसी भी प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हैं, आप किसी से मीटिंग के लिए जा रहे हैं, या आप अपने शादी के रिश्ते के लिए भी जा रहे हैं, कहीं भी कोई भी अच्छा काम आप करने जा रहे हैं, तो आप उसको रखिए अपने पास में और आप उसको सालों साल तक रख सकते हैं। तो आपने एक बार उसको बांध कर अपने पास में रख लिया और उसको रखिए, तो आपको वो बहुत अच्छा गुड लक देगा। मेरे पास मेरा बैग अभी नहीं है, लेकिन मैं अभी आपको दिखाता। मैंने खुद अपने बैग के अंदर ये चीज़ें रखी हुई हैं। मैं खुद अपने साथ में इलायची रख कर चलता हूँ, मैं खुद अपने साथ में केसर यूज़ करता हूँ। तो आपको गुड लक मिलेगा, 100% मिलेगा। और आपके चांसेस जो हैं, सक्सेस के जो चांसेस हैं, आप एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, आप किसी और चीज़ के लिए जा रहे हैं, तो आप उसको रखिए। हल्दी की साबुत हल्दी लेनी है, आपको गांठ लेनी है, आपको पाउडर नहीं लेना है। और येलो कपड़ा होना चाहिए, साफ कपड़ा होना चाहिए, कॉटन होना चाहिए तो ज़्यादा बेटर है। कॉटन नहीं है तो दूसरे में रख सकते हैं, लेकिन कॉटन मिलना बहुत ईजी है। आपको अगर रुमाल येलो कलर का नहीं मिल रहा है तो आप कोई भी येलो कपड़ा काट कर उसका रुमाल बना सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और रेमेडी जो कि बहुत से लोगों को वैसे भी बताई जाती है उनके बर्थ चार्ट के हिसाब से, लेकिन आप वैसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। आप हल्दी का तिलक लगाइए। आपको अगर कहीं अच्छे काम के लिए जाना है, आप हल्दी अपने साथ में तो रखी हुई है, लेकिन साथ में आप हल्दी का थोड़ा सा तिलक लगाकर जाइए, तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी, काम में सक्सेसफुल ज़रूर होंगी। देखिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो आप लोग अपनी डिटेल्स भेज रहे हैं और साथ ही साथ इसको शेयर भी कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप शेयर करते रहिए, जितने ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिले उतना ही अच्छा है। तो आपके हाथ से एक तरह से ये एक अच्छा काम हो रहा है शेयर करने का, और हमारे साथ बने रहिए, इसको शेयर करते रहिए। तो अभी मेरे पास और बहुत सारी रेमेडीज़ हैं जो आपके बिजनेस से रिलेटेड, आपकी ब्यूटी से रिलेटेड और बहुत अच्छी चीज़ों के लिए रेमेडीज़ हैं। और एक रामबाण रेमेडी जो कि वीकली, जो मैं आपको हर वीक एक रामबाण रेमेडी दूंगा आपके बिजनेस से रिलेटेड खासकर, तो आपके बिज़नेस को बूस्ट करने के लिए, जिसमें आपको बिज़नेस को जो नहीं चल रहा है, फुटफॉल नहीं हो रहा है, तो उस रेमेडी को करने से आपके बिज़नेस में बहुत सफलता मिलेगी आपको, आपका सेल इंक्रीज़ होगा और आप देखेंगे आपका टर्नओवर ज़रूर इंक्रीज़ होगा आपके बिज़नेस में। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम बात करते हैं चंदन से रिलेटेड रेमेडीज़ की। तो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है रीना जी का, और इनका जो क्वेश्चन था वो है मेमोरी लॉस से रिलेटेड, कि उनकी मेमोरी लॉस हो रहा है और उनका जो है उन्होंने करियर और फाइनेंशियल स्टेटस के लिए भी क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए करियर और फाइनेंशियल स्टेटस तो आपका जो है वो आगे मार्च 24 के बाद अच्छा हो जाएगा, स्टेबिलिटी आएगी उसके अंदर। करियर आपका भी जो भी चल रहा है वो ऊपर नीचे थोड़ा सा होगा इस टाइम पर, लेकिन स्टेबिलिटी आपकी मार्च 24 के बाद में आएगी। तो ये टाइमिंग जो है, अगर आपकी जो कुछ रेमेडीज़ हैं, अगेन आप राइस एंड मिल्क डोनेट कीजिए, आप वो करते रहिए रेगुलर, एवरी वीक नहीं तो एवरी ऑल्टरनेटिव वीक किसी भी मंदिर या गुरुद्वारे में। आपके लिए एक रेमेडी बहुत अच्छी है, आप अगर आपको चांस मिले, अगर आप दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली के आसपास, तो बहुत सारे बंदर आपको मिल जाएंगे, तो आप बंदरों को जो है वो आप उनको गुड़ चना खिलाएं। तो ये रेमेडी आपके लिए एक बहुत अच्छी है, आपकी स्टेबिलिटी के लिए और आपकी मेमोरी के लिए। आपकी जो मेमोरी लॉस की जो इशू है वो, उसके लिए आपको ये बंदर को गुड़ चना खिलाएं, तो वो मेमोरी लॉस का इशू आपको बहुत जल्दी बेनिफिट मिलेगा। उसमें आप देखेंगे कि हाँ अब वो धीरे धीरे इशू कम हो रहा है। और कुछ रेमेडीज़ करने के बाद विदिन 2 इयर्स ये जो इशू है आपका ये चला जाएगा।
बिल्कुल चला जाएगा। तो आप बहुत ज़्यादा चिंता मत कीजिए, ये आपका जो इशू है मेमोरी लॉस का, ये टेम्परेरी है फ़िलहाल, और ये जल्दी ही चला जाएगा। लेकिन अगर आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर रही हैं इसके लिए, तो आप उसको करते रहिए। देखिए, एस्ट्रोलॉजर कभी मना नहीं करते कि आप डॉक्टर के पास मत जाइए, आप डॉक्टर के पास जाइए। आपने जो अपने काम दूसरे करने हैं वो आप करते रहिए, आप डॉक्टर के पास जाइए, किसी और के पास जाइए, जिससे भी आपका ट्रीटमेंट चल रहा है आप वो करते रहिए, आप उसको बंद मत कीजिए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच नमन सेठी जी, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं चंदन की रेमेडीज़ के ऊपर। तो हम लोगों ने बात करनी थी चंदन की। चंदन, देखिए, आपकी अगर स्किन ड्राई हो गई है, अगर आपकी स्किन ड्राई हो गई है, पहले आपकी स्किन में मॉइस्चर था और अब वो मॉइस्चर नहीं रहा, तो चंदन उसके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। चंदन आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छी रेमेडी हो सकती है। तो चंदन का पहले तो आपकी ड्राई स्किन के लिए आपने करना क्या है, आप थोड़ा सा चंदन ले लीजिए और उसमें आप उसको पानी के अंदर घिस लें। चंदन को थोड़ा सा पानी में घिस लें। आपने चंदन पाउडर नहीं लेना है, चंदन की जो जड़ होती है अगर वो आपको मिल जाए तो, और वो नॉर्मली आपको पूजा की दुकान पर कहीं ना कहीं मिल जाएगी, बहुत इजीली मिल जाती है, क्योंकि रेमेडीज़ में काफ़ी यूज़ होती है। तो चंदन की जो जड़ है, वो चंदन की जड़ आप ले लीजिए, उसको थोड़ा सा आप घिसिए और उसको आप पानी में मिला लीजिए। जिस पानी से आपने नहाना है आप उसको बाल्टी में मिक्स कर लीजिए और उससे आप नहाइए। आप विद इन अ वीक आप देखेंगे कि आपकी स्किन में जो मॉइस्चर है वो वापस आ रहा है, और वो धीरे धीरे मॉइस्चर जो है वापस आ जाएगा। आप इस रेमेडी को करके देखिए, मॉइस्चर आपके स्किन के ऊपर वापस आ जाएगा। तो चंदन की रेमेडी ऑयली स्किन के लिए, मतलब कि मॉइस्चर लाने के लिए स्किन के अंदर, वो बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के फेस के ऊपर काफ़ी ऑयली ग्लो होता है, लेकिन बहुत सारे फेस लोगों के ऊपर वो ग्लो डल हो जाता है। तो वो इसके लिए ये रेमेडी चंदन की, कि आपके पास आपकी स्किन के ऊपर वो ऑयली शाइन दोबारा से आ जाए। दूसरा, बिजनेस के लिए अगर हम बात करें तो सैंडलवुड स्टिक जलाना बिजनेस में सबसे अच्छा होता है। अगर आप अपनी शॉप के अंदर या आप अपने बिजनेस के प्रेमिसेस के अंदर सैंडलवुड स्टिक अगर जला रहे हैं तो बहुत अच्छा है। ज़रा एक सेकंड वेट कीजिए, मैं ज़रा विंडो बंद करूँ। अरे माफ़ कीजिएगा, कुछ बाहर से बाइक की आवाज़ थी। तो चंदन आपके बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आप सैंडलवुड स्टिक जो है आप यूज़ कीजिए। बिजनेस में आप अगरबत्ती जो जलाते हैं तो वो अगरबत्ती आप सैंडलवुड की जलाएंगे तो वो आपके बिजनेस को बहुत फ़ायदा देगी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में चंदन को कुछ ऐसे ग्रहों का लिंक माना जाता है जो कि बिजनेस से रिलेटेड हैं और आपके स्किन के ऊपर ऑयली शाइन से रिलेटेड हैं। तो चंदन का यूज़ बहुत अच्छा है आपके अपने ग्लो के लिए और अपने बिजनेस के लिए। मैंने आपको जो एक शॉर्ट वीडियो जो डाला था कल, मैंने उसमें बोला था कि हम लोग कुछ परफ्यूम्स की बात करेंगे कि कौन सा परफ्यूम आपको लगाना चाहिए लेकिन और कौन सा परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए। लेकिन मैं आज परफ्यूम्स की बात नहीं करूँगा, परफ्यूम्स की बात हम नेक्स्ट वीक में करेंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ क्वेश्चन ज़्यादा हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ले लूं, तो परफ्यूम की बात हम नेक्स्ट वीक में करेंगे। तो परफ्यूम तो हम बात करते हैं अगेन, आपके क्वेश्चन ले लेते हैं और फिर उसके बाद हम बात करते हैं रेमेडीज़ की जो कि स्किन से रिलेटेड हैं, आपके स्किन के ग्लो के लिए और आपकी ब्यूटी रीगेन के लिए। तो ये क्वेश्चन है, दर्श बच्चे का नाम है, उसके पेरेंट्स ने क्वेश्चन पूछा था उसकी स्टडीज़ के लिए। देखिए, दर्श की स्टडीज़ मुझे कुछ बहुत अच्छी नहीं लग रही हैं। रीज़नेबल स्टडी होगी, पर अगर आप बात करें कि बहुत हाई स्टैंडर्ड की स्टडी तो वो मुझे नहीं दिख रही हैं। लेकिन उसके साथ में चीज़ें बेटर होंगी उसकी शादी के बाद में। तो जब उसकी, पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसकी जल्दी से जल्दी शादी कर दीजिए, उसका भी उस पर टाइम है उसकी शादी के बाद में। और शादी भी उसकी आप 24 की एज के बाद करें तो ज़्यादा बेटर है, 24 के बाद, मतलब 25 का जब हो जाए वो।
और उसका जो फेट है, जो मतलब उसका जो मान सम्मान ख्याति और ये सब बढ़ाने, मतलब उसका जो सक्सेसफुल जो पीरियड होगा, जहाँ पर उसको फेम मिलेगा और जहाँ पर उसको उसका बहुत अच्छा पैसा भी आएगा और सब चीज़ें होंगी, तो वो जो उसका टाइम है वो उसका 44 की एज के बाद शुरू होगा। उससे पहले चीज़ें ठीक रहेंगी, बैलेंस रहेंगी, लेकिन उसकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी। आप रेमेडीज़ व्हाट्सएप पर ले लीजिए मुझसे, लेकिन एक रेमेडी मैं बता देता हूँ। आप उनको जो एक आयरन का पॉलिश किया हुआ ले सकते हैं, कड़ा पहनाएं हाथ में, जो कि किसी गुरुद्वारे में भी मिल सकता है, गुरुद्वारे के बाहर मिल सकता है, तो आप आयरन का कड़ा पहना दें उनको। और कोशिश ये करें कि जब भी दर्श पानी पिए तो चांदी के गिलास में पिए, तो उसके लिए बहुत बेनिफिट होगा, बहुत अच्छा रहेगा, और काफ़ी सारी चीज़ें, जो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं उसमें कम हो जाएंगी। तो कोशिश कीजिए जो पानी है वो चांदी के गिलास में पिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं रेमेडीज़ की फॉर ग्लोइंग स्किन। तो स्किन में ग्लो के लिए अगेन कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जो कि इफ़ेक्ट करते हैं। तो उसमें से एक रेमेडी मैं आपको बताता हूँ जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, कि आप मुल्तानी मिट्टी में थोड़ा सा रोज़ वाटर मिलाएं। मुल्तानी मिट्टी और इजीली इंडिया में किसी भी किराने की शॉप से मिल जाएगी। आप मुल्तानी मिट्टी में रोज़ वाटर मिक्स करें और उसको अपने फेस के ऊपर, फेस पैक की या बॉडी में कहीं भी जहाँ भी आपको चाहिए आप उसको लगा सकते हैं। फुल बॉडी में भी लगा सकते हैं, फुल बॉडी पैक बनाकर, और आप उसको वॉश कर लें, तो उससे आपको ग्लोइंग स्किन मिलेगी। क्योंकि मुल्तानी मिट्टी का जो कनेक्शन है वो ऐसे प्लैनेट के साथ में है जो कि आपके रिलेशनशिप और आपकी शादी से रिलेटेड है। तो उस प्लैनेट को अच्छा करने के लिए, स्किन में ग्लो लाने के लिए, अगर वो प्लैनेट आपका वीक चल रहा है तो मुल्तानी मिट्टी प्लस रोज़ वाटर दोनों को मिक्स करके उसका आप पेस्ट बना लें और वो लगाएं, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, 100% होगा। उसके बाद आप एक रेमेडी और कर सकते हैं स्किन ग्लो के लिए, जो कि आप हनी के अंदर, थोड़ा शहद के अंदर थोड़ा सा नींबू डाल लें और आप उसको रात को सोने से पहले लगा लें और आप सो जाएं। तो ये रेमेडी आप कर सकते हैं। और हनी का रिलेशन भी उसी प्लैनेट के साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, जो कि रिलेशनशिप और शादी से रिलेटेड और आपके गुड लक से रिलेटेड। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी। हनी की रेमेडी मैंने आपको लास्ट वीक ही बताई थी, जो कि हर कोई कर सकता है, कि आप सुबह उठकर सबसे पहले एक ग्लास गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद मिलाइए और उसको पी लीजिए। उसके आपको हेल्थ बेनिफिट भी मिलेंगे और आपके रिलेशनशिप, आपके गुड लक, जो कि आपके सराउंडिंग जितने भी लोग हैं उनसे बेटर रिलेशनशिप के लिए आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और बहुत सक्सेसफुल रिस्पॉन्स मिलेगा। आप मीटिंग के लिए जा रहे हैं, आप कहीं और जा रहे हैं, और आपको साथ साथ हेल्थ बेनिफिट भी मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास आज क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। ये क्वेश्चन पूजा जी का है और उन्होंने अपने बेटे कृष्णा के लिए क्वेश्चन पूछा है। उन्होंने उनका, देखिए आपका जो पहली चीज़ तो मैं आपका क्वेश्चन यहाँ पर रिवील नहीं करूँगा पूरी तरह से, लेकिन हाफ ऑफ द पार्ट। तो पूजा जी अगर आप यहाँ पे हैं तो पहली चीज़ तो आप चिंता मत कीजिए, ठीक हो जाएगा, टाइम के साथ साथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा एफर्ट करने की ज़रूरत है आपको, तो थोड़ा सा एफर्ट करेंगे तो हो जाएगा। अगेन बहुत ही क्विक रेमेडीज़ जो कि इंस्टेंट रिजल्ट देंगी, वो रेमेडीज़ हम आपको बताएंगे, तो धीरे धीरे ये चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी। हाँ, फ्यूचर अच्छा रहेगा बच्चे का, और जो एजुकेशन है वो भी अच्छी रहेगी। आप सिर्फ पेशेंस रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, तो चीज़ें बेटर हो जाएंगी। रेमेडीज़ मैं आपको व्हाट्सएप पर दे देता हूँ। अगर आपको कल तक रेमेडीज़ ना मिले तो आप मुझे प्लीज़ एक बार रिमाइंडर भेज दीजिए। अब मैं जो रेमेडीज़ हैं वो मैं बात करता हूँ। देखिए हमने बहुत बार सुना होगा, और इंडिया में बहुत सारे नए तरह के जूसेस आ गए हैं कि आप लौकी का जूस पिएं, करेले का जूस पिएं, आप ये जूस पिएं, वो जूस पिएं।
और आपको आपके जूस से ये फ़ायदा हो जाएगा, वो फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन देखिए, मैं उन जूसेस को बिल्कुल ही डिनाई करता हूँ कि आपको वो जूसेस हर एक के लिए अच्छे नहीं हैं, वो हर एक को नहीं पीना चाहिए। आपको जो जूसेस पीने हैं जिससे कि आपको 2-3 फ़ायदे होंगे। पहला, आपकी स्किन ग्लो को फ़ायदा होगा, दूसरा आपके हेल्थ को फ़ायदा होगा, और तीसरा आपकी रिलेशनशिप को लेकर फ़ायदा होगा। तो इस तरह के जो जूसेस हैं, उन जूसेस में आते हैं आपको कैरेट, गाजर का जूस, जो कि आपने सुना होगा। गाजर का जूस एक तो आइज़ के लिए बहुत अच्छा होता है और आपकी स्किन ग्लो के लिए। उन जूसेस को आप जब भी कोई फेस पैक बना रहे हैं, आप उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। तो गाजर का जूस बहुत अच्छा है आपके रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए, रिलेशनशिप बनाने के लिए, आपके स्किन के ग्लो के लिए, और आपके हेल्थ के लिए। टमाटर का जूस आप अपने फेस पैक में, बहुत सारे फेस पैक ऐसे मिलते भी हैं जो कि टमाटो से बने होते हैं। टमाटो के जूस होता है जिसके अंदर नेक्टर होता है, तो टमाटो का जूस आप यूज़ कर सकते हैं पीने के लिए भी, और जिससे हेल्थ बेनिफिट मिलेगा, स्किन को ग्लो मिलेगा, और अपने फेस पैक में भी आप डाल सकते हैं। आप मुल्तानी का फेस पैक अगर आप मुल्तानी मिट्टी का बना रहे हैं रोज़ वाटर के साथ में, तो आप उसमें टमाटो या कैरेट जूस भी डाल सकते हैं। तो इसी तरह से जो दूसरे जूस हैं वो है ऑरेंज का जूस एंड बीट रूट का जूस। बीट रूट का जूस बहुत सारी लेडीज़ मैंने नोटिस किया है, वो अपने लिप्स के लिए यूज़ करती हैं या फिर फेस के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। तो बीट रूट का जूस आपके ब्लड के लिए, जो कि हेल्थ से रिलेटेड है, और आपके बॉडी में ग्लो के लिए, और साथ के साथ में आपकी जो क्रैक स्किन होती है, स्किन क्रैक हो गई है, या उसमें जो क्या कहते हैं ब्लश नहीं है स्किन के अंदर, तो उसके लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आप ये 4 चीज़ों के जूस, और ये चारों चीज़ें आइटम्स जो हैं, इनका रिलेशनशिप ऐसे ग्रह के साथ में है जिससे आपके रिलेशनशिप लोगों के साथ में, जब आपके देखिए, बहुत सिंपल सा एक लॉजिक है। आपके अंदर, आपके चेहरे पर निखार आ रहा है, आपके अंदर ग्लो आ रहा है, तो आपके साथ साथ, उसके साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है। तो जब आपका कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट होगा, तो साथ ही आपके रिलेशनशिप लोगों के साथ में अच्छे होंगे। तो एक बहुत छोटा सा लॉजिक है, लेकिन साथ ही साथ में इसके एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शंस भी हैं। वो किस वजह से होता है? क्योंकि ये जूसेस ऐसे प्लैनेट को रिजेंबल करते हैं जिसके यूज़ करने से उस प्लैनेट की स्ट्रेंथ बढ़ती है, और आपको वो ब्यूटी देता है, ग्लो देता है, साथ के साथ रिलेशनशिप भी देता है, अच्छे रिलेशनशिप। तो ये बात होगी जूसेस की। चलिए, अब हम बात करते हैं, हमारे पास 10 मिनट बचे हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो ये क्वेश्चन था कुमकुम जी का। इन्होंने घर के बारे में बात की थी, और हमने लास्ट वीक भी इनसे बात की थी, तो आज इनका एक मैसेज आया मुझे, तो मैं उसी को कंटिन्यू कर लेता हूँ फिलहाल। तो कुमकुम जी का मैसेज था, उन्होंने घर के बारे में बात की थी, और मैंने बताया था कि घर के लिए जो आपका जो इशू है वो आपके अपने बर्थ चार्ट में नहीं बन रहा है, लेकिन आपके हस्बैंड के बर्थ चार्ट में बनता है, और बहुत जल्दी उसका योग जो है बन जाएगा। लेकिन आपका जो दूसरा जो क्वेश्चन है कुमकुम जी, उसके लिए अभी मैंने वो पूरी तरह से स्टडी नहीं किया है, तो मैं आपका क्वेश्चन वो आज सेशन के बाद में मैं देखूंगा, और आपको कल तक उसका जवाब मिल जाएगा। तो आप चिंता मत कीजिए, आपका जो क्वेश्चन है वो अधूरा नहीं रहेगा, उसका आपको जवाब जरूर मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं श्योर फायर रेमेडी की। तो ऐसी रामबाण रेमेडी जो कि आपके बिजनेस से रिलेटेड है, और आपके बिजनेस को बहुत अच्छा कर देगी। आपको विद इन कपल ऑफ वीक्स आपको उसका बेनिफिट देखने को मिलेगा कि आपका बिजनेस बढ़ रहा है, आपका फुटफॉल बढ़ रहा है, आपकी सेल जो है इंक्रीज हो रही है। इस रेमेडी को कोई भी कर सकता है, कोई भी मतलब कोई भी कर सकता है, किसी का किसी भी तरह का बिजनेस हो, या आप बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो और आपका बिजनेस शुरू नहीं हो रहा हो, तो भी आप इस रेमेडी को कर सकते हैं। तो इस रेमेडी में करना क्या है, देखिए, लास्ट वीक मैंने रेमेडी आपको बताई थी बिजनेस के लिए। मैं क्विकली उसको रिपीट कर देता हूँ कि आपके जो बिजनेस प्रेमिसेस है उसके सामने आपको दोनों तरफ थोड़ा सा आटा लेना है गेहूं का, और दोनों तरफ, दरवाजे के दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा गेहूं का आटा
बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब कि आप ऐसे हाथ से 4 फिंगर से उसको उठा लीजिए। थोड़ा थोड़ा आटा दोनों तरफ आपने रखना है। कंडीशंस 2 हैं। पहली चीज़, शुक्ल पक्ष में इवनिंग में होना चाहिए, अंधेरा जब होने लगता है या अंधेरा हो जाता है, इवनिंग के बाद, मतलब दिन ना हो, सूरज ढलने के बाद शुक्ल पक्ष में होना चाहिए। इवनिंग शुक्ल पक्ष की एनी इवनिंग, और मतलब कि जब मून बढ़ रहा होता है तब। और सेकंड चीज़ ये कि आपको कोई देखे ना। आपको ये एक ये रेमेडी आपके बिजनेस के फुटफॉल के लिए, जो कि बहुत अच्छी रेमेडी है। आज जो मैं रेमेडी आपको बता रहा हूँ वो भी अगेन बिजनेस फुटफॉल के लिए, सेल इंक्रीज करने के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है, और उन लोगों के लिए है जिनका बिजनेस अगर वो शुरू करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन जिनका बिजनेस जो पहले बहुत अच्छा था और अब चल नहीं रहा है, और बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम है, चाहे वो पेंडेमिक की वजह से हो या XYZ किसी और वजह से हो, लेकिन बिजनेस चल नहीं रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं पहले बता देता हूँ। देखिए, रेमेडी कोई भी तभी काम करेगी, पहली चीज़ जब आप उसको श्रद्धा से करें। दूसरी चीज़, जब आप रेमेडी करते हैं तो आपको साथ साथ अपने कर्म भी करने हैं, अपने एक्शन भी लेना है। ऐसे नहीं कि आप रेमेडी कर ली और शटर बंद करके घर पर बैठ गए तो बिजनेस बढ़ जाएगा। दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। तो आपने जो आपको डेली जो चीज़ें हैं, आप उसमें कोशिश कीजिए कि हाँ, उधर से तो आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, और उसको ज़्यादा बेटर करने के लिए आप और चीज़ें क्या कर सकते हैं, तो वो भी आपने करना है। अपने कर्म आपने करने हैं। रेमेडी क्या है? आपको एक कांच की बोतल लेनी है, कांच की, उसका ढक्कन भी अगर कांच का हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर कांच के ढक्कन की बोतल नहीं मिलती तो आप मेटल के ढक्कन की बोतल देखिए, जो कि मेटल आयरन का जो ढक्कन होता है। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल कोई जैसे बोतल होती है किस चीज़ की, तो उसमें मेटल का ढक्कन लगा हुआ होता है, या हो सकता है आपको जो इंग्रेडिएंट उसमें डालना है उसी की बोतल आपको एज इट इज़ मिल जाए। आपने कांच की बोतल में, कांच का ढक्कन हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मेटल का ढक्कन हो सकता है, मेटल में लोहे का, आयरन का। उस बोतल के अंदर आपने सरसों का तेल फिल करना है, और हो सकता है आपको सरसों के तेल की बोतल, मस्टर्ड ऑयल की बोतल आपको फिल की हुई मिल जाए मार्केट के अंदर ही, जिसमें कि जो उसका जो कैप है वो मेटल का हो या कांच का हो। सो दैट इज़ पॉसिबल। अब आपने वो बॉटल को करना क्या है? अगेन ये रेमेडी भी आपने शुक्ल पक्ष के टाइम पे करनी है, व्हेन द मून इज गेटिंग लार्जर। सो फुल मून के अंदर, अगर फुल मून पे ना हो सके तो उससे पहले जो भी सैटरडे बीच में पड़ता है, सैटरडे को करनी है ये रेमेडी। सैटरडे इवनिंग में, अगेन जब अंधेरा हो जाए, आपने उस बॉटल को, मस्टर्ड ऑयल की फिल्ड बॉटल को आपने चलते हुए पानी में डालना है सैटरडे की रात को, ये प्रार्थना करते हुए कि हे शनिदेव, मेरा जो काम है वो चल जाए, वो अच्छा हो जाए। मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि आपका 2 वीक के अंदर आपका काम जो है अच्छा हो जाएगा। आप इस रेमेडी को कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है जिसका बिजनेस नहीं चल रहा हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का बिजनेस हो। ऐसे नहीं कि प्रॉपर्टी का ही हो या फिर क्लोथिंग का ही हो, या किसी, कोई भी बिजनेस और कोई भी इस रेमेडी को कर सकता है। तो ये थी हमारी आज की रामबाण रेमेडी आपके बिजनेस को चलाने के लिए। तो आज हमने बात की आपकी ब्यूटी को लेकर, आपके रिलेशनशिप को लेकर, गुड लक को लेकर, और आपके बिजनेस को लेकर रेमेडी की। तो नेक्स्ट वीक फिर इसी फॉर्मेट के साथ में हम आपके पास आएंगे बहुत सारी ऐसी क्विक इंस्टेंट रेमेडीज लेकर, जो कि आपको बहुत इंस्टेंट रिस्पॉन्स देने वाली हैं आपके बिजनेस से रिलेटेड और किसी भी चीज़ से, आपकी कंप्लीट वेलबींग से रिलेटेड। तो आपने जो आज क्वेश्चंस पूछे हैं, आप कोशिश कीजिए कि आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, और जो भी हमें, अगेन हम उसको क्वेश्चन को हम स्क्रूटनी करेंगे, देखेंगे उसमें कौन से प्रायोरिटी लेवल के हैं, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन से वेरी इंपॉर्टेंट है, और कौन से इंपॉर्टेंट है और कौन से नॉट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने जनरल क्वेश्चन हमसे पूछा है कि मेरा फ्यूचर बता दीजिए, तो शायद हम उस क्वेश्चन को ना भी लें। तो आप प्लीज़ एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछिए, जो कि हमें बहुत क्विकली उसका जवाब देखने में ईजी हो, और हम आपकी जल्दी जल्दी उसमें हेल्प भी कर सकें। तो आप हमारे जो क्वेश्चन है वो बहुत क्विकली लीजिए, बहुत बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन दीजिए, और पूरी बर्थ डिटेल दीजिए, जिसमें आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ,
आपका टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ये 4 चीज़ें आप ज़रूर दे दीजिए। साथ में आपका जिसकी आप किसी और की अगर डिटेल हमें दे रहे हैं तो आप अपना रिलेशनशिप बता दीजिए कि आपका उनके साथ में रिलेशन क्या है, क्योंकि कई बार ऐसे हो सकता है कि हम कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रखनी हो तो हम उतना ही बताएं आपको जितना बताने की ज़रूरत हो। तो थैंक यू वेरी मच अगेन हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस वीडियो को शेयर करने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए। अगली वीडियो में अगले सेशन में नेक्स्ट संडे अगेन सेम टाइम सेम प्लेस द्वारका कनेक्ट में हम फिर मिलेंगे बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़ के साथ में। और आप प्लीज़ हमें व्हाट्सएप कर दीजिए अपनी डिटेल्स, तो हम आपका क्वेश्चन जरूर लेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। वेलबींग एस्ट्रोलॉजी से डॉक्टर मनदीप सैनी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं आप हमारे साथ जुड़े।